नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम कबीर साखी खंड श्रृंखला पर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम विरह को अंग पर कुछ चर्चा करेंगे और विभिन्न विद्वानों के मत से कबीर काव्य में ये जो दाम्पत्य भावना आई है या जो माधुर्य भावना है उसके अर्थ को विद्वानों की नज़र से देखने का प्रयास करेंगे। मैं हरिराम भारती सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। हमने अब तक डॉक्टर तारकनाथ बाली, त्रिलोकीनाथ दीक्षित जैसे जो विद्वान हैं उनके विचारों को कबीर साहित्य में विरह भावना के प्रसंग में देखा था। आज हम कुछ अन्य विद्वानों के विचारों को भी देखेंगे। हमने ये देखा था कि संत साहित्य में या निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्गी शाखा में संतों ने जीवात्मा को एक विरहिणी प्रियतमा के रूप में प्रदर्शित किया है और परमात्मा को दूर गया हुआ प्रियतम बताया है। और विरहिणी इस विरह रूपी तपस्या से अपने आत्मा को पवित्र करती है, शुद्ध करती है। उसके पश्चात ही उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और परमात्मा या प्रियतम से मिलन की अनुभूति उसे होती है, ऐसा संत मानते हैं। तो इनका जो विरह भावना है वो सूफी रहस्यवाद से काफ़ी मिलती जुलती है। सूफी रहस्यवाद को अगर हम देखना चाहें तो हम विद्यार्थियों हम जानते हैं कि हिंदी आलोचना में कबीर इस विषय पर जब हम बातचीत करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के मूल्यांकन में जो कमी रख दी थी उस कमी को एक वैज्ञानिक नज़रिए से पूरा करने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। एक तरह से कबीर दास को हिंदी साहित्य में स्थापित करने का जो काम है वो समालोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने युगीन प्रभावों के स्थान पर परंपरा को महत्व दिया और उन्होंने ये पाया कि कबीर पर इस्लाम से अधिक भारतीय परंपरा का प्रभाव है, जिसमें नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और बौद्ध मत है और वेदांत आदि का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जबकि कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग पाश्चात्य पर वो सूफी परंपरा के रंग में रंगा हुआ कवि और अधपढ़ा और कम पढ़ा लिखा कवि घोषित कर दिया था। यद्यपि वो सही थे कि कबीर कम पढ़े लिखे या अशिक्षित कवि थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का एक नए सिरे से मूल्यांकन किया और उन्हें हिंदी साहित्य का एक बड़ा कवि सिद्ध किया। उन्होंने एक मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक आई जिसका नाम था कबीर।
इस पुस्तक में उन्होंने कबीर साहित्य के सभी जो साधनात्मक अवधारणाएं हैं उनको स्पष्ट किया, उनकी विवेचना की और साथ में कबीरदास जी के जो पद हैं उन पदों की का संकलन और संपादन करने का काम भी उन्होंने किया। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक निरंतर्य यानी परंपरा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। यहाँ आपको ये अंतर रेखांकित कर लेना चाहिए कि जहाँ रामचंद्र शुक्ल साहित्य को युगीन परिस्थितियों का फल मानते थे, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को परंपरा का ही अगला चरण मानते थे, परंपरा का विकास मानते थे। तो कबीर को देखने का जो दृष्टिकोण था वो रामचंद्र शुक्ल का अलग था और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग था। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कबीर को भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म दर्शन और भारतीय साहित्य की परंपरा में कबीर के काव्य को रख कर के ये सिद्ध किया कि कबीर पर न केवल सिद्धनाथों का प्रभाव है बल्कि बौद्ध मत का प्रभाव है और वेदांत का प्रभाव भी कबीर पर पाया जाता है। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर भी सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई, परंतु बीच बीच में उनकी भावुकता उनका साथ नहीं छोड़ती। यानी कबीर को उन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा। उन्होंने कहा कि कबीर एक ऐसे लेखक थे जो निम्न जातियों से आते थे और उनको वर्ण व्यवस्था के कारण पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, विद्या के दरवाजे उनके लिए खुले हुए नहीं थे। तो कबीर और ये जो अन्य संत थे जो ज़्यादातर निम्न वर्ग से आए थे, ये सब अनुभव गम्य ज्ञान पर भरोसा करते थे। इन्होंने साफ साफ घोषणा की थी कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। और कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि जो पोथियाँ पढ़ते हैं ऐसे लोग मुक्त नहीं हो सकते, और जिन्होंने उस प्रेम को अनुभव कर लिया है वही सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। तो प्रेम भावना ये कबीरदास जी के साहित्य का एक तरह से प्राण मानी जा सकती है। तो आज हम इस पाठ में विरह का जो अंग है उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि कबीरदास जी ने जीवात्मा को विरहिणी बताया और जो सृजनहार, करतार, सृष्टा परमेश्वर है, ब्रह्म है, उसको उन्होंने प्रियतम के रूप में रेखांकित या वर्णित किया है। अपनी दाम्पत्य भाव की भक्ति या मधुरा भक्ति में कबीर संयोग चित्रण जैसे लया अवस्था यानी जीवात्मा परमात्मा का एक हो जाना, सहज समाधि यानी परमात्मा से लो लग जाना, लगन लग जाना, और परमात्मा साक्षात यानी परमात्मा का साक्षात अनुभव करना की अपेक्षा वियोग चित्रण सहज और प्रभाव उत्पादक ढंग से करते हैं। श्रृंगार भाव या दाम्पत्य भाव के दो रूप होते हैं, एक तो संयोग कालीन रूप और एक वियोग कालीन रूप। तो कबीरदास जी ने संयोग चित्रण जैसे परमात्मा से लो लग जाना, परमात्मा में सहज समाधि लग जाना और अनहद नाद का सुनना, ये जो तमाम चीज़ें हैं उन्मनी अवस्था का जो चित्रण करते हैं वो, और इन सब की तुलना अगर हम करें वियोग चित्रण से तो हम देखते हैं कि वियोग चित्रण में कबीरदास अधिक रमे हैं, अधिक प्रभाव उत्पादक ढंग से वो अपनी बात इन दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। विरह के चित्रण में स्त्री पुरुष के प्रतीकात्मक प्रेम का आद्यंत निर्वाह मिलता है। जैसे सूरदास जी ने वात्सल्य वर्णन में माता के हृदय और बालक के मनोविज्ञान का चित्रण किया था और उसका हर कोना वो झांक आए थे, उसी प्रकार से कबीरदास जी ने
विरह चित्रण में, विरहिणी आत्मा के चित्रण में जो दाम्पत्य प्रतीक उन्होंने लिए, दाम्पत्य जीवन के पति पत्नी या जो गृहस्थ जीवन के जो प्रतीक उन्होंने लिए, स्त्री पुरुष, उनके हृदय का कोना कोना वो विरह चित्रण में झांक आए हैं। विरहिणी पत्नी की मनोदशा क्या होती है उसको कबीर बेहतर ढंग से अपने काव्य में अभिव्यक्त करते हैं। दाम्पत्य प्रेम का निरूपण सहज और सरल है। उनका जो प्रेम निरूपण है, विरह निरूपण है, वो बड़ा ही सहज है, असाधारण नहीं है, अलंकृत नहीं है, बल्कि हृदय स्पर्शी है और सरल है। संतों ने योग की जटिल प्रक्रिया से इसको मुक्त रखा है। यद्यपि संतों का जो साधनात्मक अवधारणाएं हैं, परिभाषाएं हैं, उनको इस विरह वर्णन से उन्होंने दूर रखा है। कबीर की मान्यता है कि विरह की पीड़ा को या तो वह जानता है जिसे चोट लगी है, यानी जीवात्मा या साधक, या तो वो जानता है, या वह जिसने चोट दी है, यानी सृष्टा, सृजनहार, करतार, प्रियतम। अन्य उसकी पीड़ा को नहीं जान सकते, ऐसा कबीरदास जी ने माना है। तो हमने पहले भी कहा है कि कबीर के विरह वर्णन को समझने के लिए हमें सहानुभूति का होना, कबीर जैसे मानसिक धरातल पर पहुंचना जरूरी होता है। तब हम उनकी जो विरह वेदना है उसको समझ सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक पुस्तक में क्या मत रखा है उस पर थोड़ी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का विवेचन करते समय कबीर को परंपरा और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। और कबीर साहित्य की गहरी छानबीन हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। उन्होंने लिखा है, वेदांतियों के निर्गुण ब्रह्म संतों के उपास्य नहीं है। वेदांत में जैसा कि कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे जो ब्रह्म है, ऐसे जो सृजनहार है, सृष्टा है, परम तत्व है, वो संतों या निर्गुण ज्ञान मार्गियों के उपास्य नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि कबीरदास और निर्गुण पंथियों ने एकाधिक बार उस निर्गुण ब्रह्म पर गुण का आरोप किया है, यानी वो पूरी तरह से निर्गुण नहीं है, निर्गुण निराकार नहीं है, बल्कि उस पर गुण का आरोप किया है, उसे प्रियतम माना है। तो जब हम प्रियतम मानते हैं, प्रिय मानते हैं, तो उसमें गुण का आरोप हम लोगों को करना पड़ता है। प्रेम पर इन संतों ने इतना अधिक जोर दिया है कि भक्तों के बिना भगवान को भी अपूर्ण बताया है। प्रेम पर बड़ा जोर मिलता है, और इतना जोर है कि जब तक हृदय में प्रेम और विरह न उत्पन्न हो, तब तक जीवात्मा का परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। यहाँ तक कि भक्तों के बिना भगवान भी अपूर्ण है, अधूरा है। ये भावना केवल ज्ञान गम्य ब्रह्म को आश्रय करके नहीं चल सकती। भक्त रूपी प्रिया के लिए भगवान रूपी प्रिय के सदा व्याकुल रहने की कल्पना निर्गुण और निरासक्त ब्रह्म को आश्रय करके नहीं चल सकती। प्रेम के इस रूप के लिए इस संसक्त और व्यक्तिगत भावना की पूर्व कल्पना नितांत आवश्यक है। हम देखते हैं कि निर्गुण संतों का जो ब्रह्म है वो विरक्त नहीं है, बल्कि संसक्त है। वो संसार में आकर के संसार जैसा हो जाता है, संसार का रंग उस पे चढ़ जाता है।
और संसार के प्रतीकों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति संत करते हैं। इस प्रसंग में संत विशुद्ध ज्ञान मार्गी नहीं है। विशुद्ध जो ज्ञान मार्गी है, निर्गुण जिनको कहा जाता है, यद्यपि उनका पंथ निर्गुण है, लेकिन जब वो विरह के अंग में उनको हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो जो ब्रह्म है उनका, वो विशुद्ध रूप से ज्ञान के द्वारा गम्य नहीं है, बल्कि प्रेम के द्वारा गम्य उसको माना गया है। ज्ञान गम्य के स्थान पर प्रेम गम्य ब्रह्म की आराधना विरह के अंग में आपको देखने को मिलती है। कबीरदास के भगवत प्रेम का आदर्श यह है, उन्होंने प्रेम लीला को एक वीर्यवती साधना के रूप में देखा है। यानी निर्बलों और कायरों का काम नहीं है प्रेम साधना करना, बल्कि ये वीरों का काम है, ये सतियों का काम है, ये वीरांगनाओं का काम है, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। एक बार जिसे भगवान की रहस्य केली की पुकार सुनाई दे जाती है, केली यानी मिलन, रहस्यमयी मिलन की पुकार सुनाई दे जाती है, वह व्याकुल हो उठता है, उसके हृदय में विरह जागृत हो जाता है। प्रिय मिलन के लिए उसकी यानी जीवात्मा की तड़पन संसार के किसी अन्य विरह व्यापार से तुलनीय नहीं हो सकती। सांसारिक जो विरह होते हैं, इच्छाएं होती है, अभाव होते हैं, और परमात्मा का जो अभाव है, परमात्मा का जो अभाव है वह अलग है, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके साहित्य में इस बात को रेखांकित किया है। कबीरदास जी ने विरह के अंग पर कई पद और कई साखियाँ लिखी है। उनमें से कुछ साखियों को यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि किस तरह से विरह के अंग में क्या विशेषताएं कबीरदास जी में मिलती है और विरह का स्तर क्या है। साखी इस प्रकार से है। चकवी बिछुटी रेण की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम ते दिन मिले न राती। ये विरह अनंत विरह की अवधि को बताया गया है कि राम या सृजनहार प्रियतम से जो जीवात्मा बिछड़ी हुई है, जो बिछड़ जाती है, वो न तो दिन में मिलते हैं न रात में मिलते हैं। जबकि चकवा चकवी बिछड़ते हैं तो वह केवल रात में भी मिलते हैं और सुबह प्रातः फिर से वो मिल जाते हैं। चकवे का विरह प्रसिद्ध है, जो केवल एक रात के लिए होता है, लेकिन राम, यहाँ पर कबीरदास जी ने जो जीवात्मा है उसका विरह और भी उससे अधिक अवधि का बता दिया है कि वो कभी नहीं मिल सकते। बांसुरी सुख न रेन सुख ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटिया रामसु ना सुख धूप न चाही। या नासिक को ना सुख पढ़ें। इस तरह से कबीर ने विरहिणी के जीवन में सुख को दुर्लभ बताया है। उसको कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि उसकी लो लग चुकी है, वह व्याकुल है, उसको कहीं भी सुख नहीं मिलता है। विरहनी ऊभी पंत सिरी, पंथी भूजे दाई, एक शब्द कह पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। ये उत्कंठा भाव है कि कब प्रियतम मिलेंगे, और वो एक पग पर खड़ी खड़ी इंतज़ार करती रहती है। और सबसे पूछती है कि कब प्रियतम से मिलन होगा। तो यहाँ पर ये जीवात्मा परमात्मा का जो विरह है वो बताया है। कबीर का प्रियतम दुख का राजा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि उनका प्रियतम दुखों का राजा है। कबीर की विरही आत्मा की पीड़ा सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। ये पीड़ा अभावजन्य नहीं, भाव प्रदान है। लोग जिसे दुख कहते हैं उससे ये भिन्न है। कबीरदास जी ने लिखा है कि अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंत निहारी निहारी, जिम्बड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। ये विरह भावना जिसमें इतने दुख हैं, फिर भी वह विरहणी के लिए सुख के समान है, क्योंकि इसी विरह में तप करके उसे
अपने प्रियतम के दर्शन होने वाले हैं या उससे मिलन होने वाला है। अंखड़ियाँ अंखड़ी प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखड़ियाँ। साईं अपने कारणे रोई रोई रत्तड़ियाँ। अपने साईं के लिए अंखड़ियाँ रो रो करके लाल हो गई हैं। लोग कहते हैं कि दुख के कारण ऐसा हुआ है, जबकि प्रियतमा या जीवात्मा कहती है कि नहीं, ये तो अपने साईं के कारण रो रो करके लाल हुई है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हंसे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिनी कोई। प्रेम का पंथ बड़ा कराल है, तलवार की धार पर चलने के समान है, हंसी खेल नहीं है। इसी बात को कबीर ने भी रेखांकित किया है कि हंसी हंसी कंत न पाइए, कंत यानी प्रियतम, न पाइए जिन पाया तिन रोई। जिसको मिला है वो विरह के मार्ग से मिला है। जिसने विरह को जान लिया, विरह को अपना लिया, वही प्रेम को पा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर दास जी का जो विरह काव्य है वो प्रेम और श्रृंगार से परिपूर्ण है और बड़ा ही मार्मिक है, उसमें रस है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसी बात को रेखांकित करते हुए लिखा है कि उनके सारे काव्य का मूल्यांकन करते हुए कि उसमें कितना श्रृंगार है, इस बात पर टिप्पणी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं, लिखते हैं कि यद्यपि कबीर ने कहीं भी काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, उन्होंने ये काव्य के द्वारा यश प्राप्त करने की प्रतिज्ञा नहीं की, श्रेष्ठ काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की। वो एक धर्म सुधारक, समाज सुधारक, साधक थे। तथापि इस प्रतिज्ञा न करने के बावजूद भी उनकी आध्यात्मिक रस की झलकी हुई गगरी में से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। ये बड़ी मार्मिक उक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर साहित्य का मूल्यांकन करते हुए की है कि यद्यपि उनका जो रस है वो आध्यात्मिक है, उनका जो प्रेम वर्णन है वो रहस्यात्मक है, अलौकिक है, लेकिन उसमें से जो बूंदें कुछ छलकी हैं उससे काव्य की कटोरी में भी, काव्य रूपी कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। काव्य में भी उसको हम काव्य की श्रेणी में भी मान सकते हैं। और जो आध्यात्मिक प्रेम का निरूपण कबीर ने किया है उससे काव्य में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है, बल्कि काव्य भी काफ़ी समृद्ध हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संतों में, निर्गुण भक्ति मार्गियों में और संत कबीर में विरह भावना बड़ी ही प्रबल रूप से पाई जाती है और विरह को वो परमात्मा के मिलन के लिए अनिवार्य मानते हैं। अगले पाठ में हम आपके पाठ्यक्रम में जो 6 साखियाँ संकलित हैं उन 6 साखियों पर बातचीत करेंगे क्रमशः। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज का यही संदेश है कि हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।